ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां शहर में हुई गोलीबारी की घटना के बाद जहरुद्दीन नागौरी के भाई शहाबुद्दीन नागौरी ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां कांग्रेस पार्षदों ने आज लगातार छठे दिन भी संघर्ष जारी रखते हुए जल सत्याग्रह का आयोजन पार्षद लेखराज योगी के मार्गदर्शन में किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अहमदाबाद शहर में हुई गोलीबारी की घटना के बाद जहरुद्दीन नागौरी के भाई शहाबुद्दीन नागौरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अब जब उनके बड़े भाई जहरुद्दीन नागौरी पर हमला हुआ तो उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। जहरुद्दीन को घायल अवस्था में एसवीपी अस्पताल ले जाते समय भी लगभग 70 लोगों ने हम पर हमला कर हमें भी घायल कर दिया था। हमने इस संबंध में एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। हमले का कारण ये बताया गया कि नासिर और इकबाल दोनों जहरुद्दीन के निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। इन दोनों लोगों ने निर्माण स्थल पर खरीदे गए सामान का भुगतान नहीं किया था, जिसकी शिकायत सामान विक्रेता ने जहरुद्दीन से की थी। इसके बाद नासिर और इकबाल को नौकरी से निकाल दिया गया। पिछले 4 वर्षों से ये दोनों लगातार जहरुद्दीन और उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं और उन्हें मानसिक यातनाएं दे रहे हैं। रंगदारी की भी मांग की गई थी, इसलिए इस मामले की शिकायत पहले भी शाहपुर थाने में दर्ज कराई जा चुकी है। यह शिकायत दर्ज कराने के बाद नासिर और अन्य साथियों ने पूर्व नियोजित हमला किया, जिसमें जहरुद्दीन ने बचाव में गोलियां चलाई। हमलावर व्यवसाय में साझेदार नहीं था और यदि वो साझेदार होता तो उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जाना आवश्यक होता। उनके पास किसी भी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। जहरुद्दीन नागौरी ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है और उसके खिलाफ पहले कोई अपराध दर्ज नहीं है। का नाम क्या है और क्या मामला है? मेरा नाम शहाबुद्दीन कमरुद्दीन नागौरी है। मैं जहरुद्दीन मेरे बड़े भाई है, जहूर भाई मेरे बड़े भाई हैं। और मामला जहूर भाई के ऊपर 2 दिन पहले जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें जहूर भाई ने 100 बचाव किया है खुद का, और कोई मामला नहीं है। और जब हम लोग वापस ट्रीटमेंट लेने जब एसवीपी हॉस्पिटल गए, जब इन लोगों ने 70 से 80 लोगों ने हमारे पर वापस से हमला किया और हमारे को बहुत मारा, मतलब हथियार से, छुरी से, और हम 5-6 लोग घायल हो गए उस टाइम पे। और एसवीपी हॉस्पिटल में और एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन में हमारी फरियाद भी हुई है। हमला करने का कारण क्या हुआ, क्या है? हमला करने का कारण ये है कि ये जो नासिर खन्ना और इकबाल कुरैशी ये हमारी साइड पे पहले नौकरी करते थे, और जब ये लोग जो मटेरियल वालों को पूरा पैसा इन लोगों ने टाइम पे नहीं दिया, और वो मामला जब हमारे सामने आया तो जब हम इन दोनों को नौकरी से छूटा कर दिए थे, और छूटा करने के बाद ये लोगों ने हमको मेंटली हैरेस करने का चालू कर दिया। और पिछले 4 साल से हमारे परिवार को और ख़ास करके हमारे बड़े भाई जहूर भाई को सब जगह बदनाम कर रहे हैं, और ये लोग मानसिक त्रास दे रहे हमारे को। और अभी इन लोगों ने हमारे से खंडनी की भी मांगनी की, और खंडनी का ऑलरेडी हम लोगों ने शाहपुर पुलिस स्टेशन में और क्राइम ब्रांच के अंदर हमने अर्जी कर दी थी 3 से 4 दिन पहले। तो ऑलरेडी हमारी अर्जी क्राइम में पड़ी थी, और जब हमने खंडनी की अर्जी क्राइम में करी उसके बाद में इन लोगों ने जहूर भाई पे हमला किया, प्लान करके प्री प्लान हमला किया। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु बालदास साहब बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीते दिनों गुरु खुशवंत साहब के ऊपर हमले वाले जगह भोइना भाटा का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस जांच को लेकर सवाल भी खड़े किए। यह सिर्फ गुरु खुशवंत पर हमला नहीं, पूरे सतनामी समाज पर हमला है। दरअसल रात को आरंग विधायक और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त गुरु खुशवंत साहब के गाड़ी पर पथराव होने की घटना हुई थी, जिसके बाद सतनामी समाज के धर्मगुरु और पिता श्री बालदास साहब पर घटित घटना का स्थल निरीक्षण किया। घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई कि रोड किनारे बिजली पोल टूट जाने से घटना घटित हुई है, जिस पर गुरु बालदास ने पुलिस के जांच पर सवाल खड़े किए और 24 घंटे के अंदर हमलावरों को पकड़ने का अल्टीमेटम दे डाला। गुरु बालदास साहब ने पुत्र गुरु खुशवंत साहब की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए और उनकी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चर्चा करने की बात कही। घटना ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं, खंभा गिर गया, उसका चीनी छिटक के चला गया, कैसे अभी आप थोड़ी चटकेगा। और वो भी जहाँ पे हमारे बेटा बैठा हुआ है विधायक गुरु खुशवंत साहब, उसी के सामने जस्ट जो है लगा, फ्रंट में बॉडी में लग सकता था, ड्राइवर साइड लग सकता था, बैक साइड लग सकता था, कहीं इधर उधर नहीं लगा। मतलब जानबूझ के किसी ने पत्थर मारा है, ये तय निश्चित। हम उसकी जांच कराएंगे और हम एसपी साहब को बोलते हैं, कहाँ गए साहब, उसका जांच करें 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ के लाए, 24 घंटे के अंदर।
और मैं नहीं समझता कि भी छत्तीसगढ़ में मेरे को सब लोग जानते हैं और मेरा सबसे संबंध अच्छा है, प्रेम संबंध, हर समाज हर वर्ग से। अच्छा, कौन सा दुश्मन आ गया जो अग्रवाल दास के बेटे के ऊपर हमला किया? अब ये हमला ऐसा ही नहीं है। सतनामी समाज के जो विधायक है गुरु खुशवंत साहब सिर्फ विधायक नहीं है, गुरु भी हैं। घटना हुई, क्या कहेंगे आप मौके पे होते? सतनामी समाज के धर्मगुरु और एमएलए हमारे भारतीय जनता पार्टी के खुशवंत साहब और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उसके साथ इस तरह से घटना घटी है, उसके गाड़ियों में पत्थर चला है, ऐसा सूचना मिली है। हम लोग उसको मुआयना करने आए, बाल साहब आए थे, गुरु साहब, उनके साथ हम लोग आए थे। स्थल का हम लोगों ने मुआयना किया और पूरे पुलिस अधिकारी इसकी जांच करेंगे और जो भी संबंधित अगर व्यक्ति है, अगर गाड़ी में पथराव हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। धर्मगुरु अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई दूसरा कैसे सुरक्षित होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव सरकार बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच कराएगी और अगर कोई इसमें अगर कोई व्यक्ति लिप्त है और किसी असामाजिक तत्व है, किसी समाज का, सभी समाज के लोग मानते हैं, ऐसा कोई दूसरे समाज की कोई बात ही नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूक की बात आ रही है, गुरु जी ने खुद कहा है उसी की जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विष्णुदेव मुख्यमंत्री जी से बात करने की बात हुई है और सब लोग जाकर उनसे मुलाकात करके उनको निवेदन करेंगे कि बराबर सुरक्षा दी जाए, ताकि जो विधायक हैं और खास करके जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको प्रॉपर वे में सुरक्षा मिले, दोबारा इस तरह से घटना घटित ना हो। इसको लेकर हम लोग से मुलाकात करेंगे और हमें विश्वास है कि उसकी जांच होगी और संबंधित अगर ऐसा कोई घटना घटा है, अगर संबंधित कोई व्यक्ति इसमें लिप्त है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड क्षेत्र से है, जहां लगातार लावारिस पशुओं का निःशुल्क इलाज डॉक्टर मृत्युंजय मौर्य करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को प्रखंड रामपुर के करौंदा गांव में एक लावारिस सांड के प्रति किसी व्यक्ति ने क्रूर व्यवहार किया। वो बेजुबान पशु घाव से तड़प रहा था। स्थानीय निवासी अरुण कुमार पांडे ने इसकी सूचना दी तो डॉक्टर मौर्य ने जाकर उस पशु का निःशुल्क इलाज किया। डॉक्टर मौर्य ने बताया कि अभी तक कई दर्जनों पशुओं का निःशुल्क इलाज कर चुका हूं और कहीं भी किसी को कोई भी लावारिस पशु घायल अवस्था में दिखे तो मुझे सूचना दी जा सकती है। मुझे लावारिस पशुओं का इलाज करने से बहुत सुकून मिलता है। मौके पर अरुण कुमार पांडे, अशोक कुमार पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। जय भारत। मैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह मौर्य, प्रखंड रामपुर कैमूर से। अभी मैं करौंदा गांव में हूं। यहाँ एक लावारिस पशु है जिसे लोग सांड बोलते हैं और इसको धर्म के नाम पर लोग दाग दिए हैं और दागने के बाद देखिए कितना कीड़ा गया है, घाव हो गया है इसको। बहुत दिन से इस गाँव में घूम रहा था और यहाँ के एक अरुण पांडे हैं जो मेरे सामने लाल गमछा में दिख रहे हैं। इन्होंने कल मेरे हॉस्पिटल में जाकर सूचना दिए और सूचना देने के बाद मैं इनको वादा किया था कि मैं कल आऊँगा आपके गांव में और बेचारे बांध के इस पशु को रखे हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। नगर निगम कोटा दक्षिण के कांग्रेस पार्षदों ने आज लगातार छठे दिन भी संघर्ष जारी रखते हुए जल सत्याग्रह का आयोजन पार्षद लेखराज योगी के मार्गदर्शन में किया। सत्याग्रह स्थल पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सावन के कारण शिव मंदिर पर भीड़ थी, जिससे प्रदर्शन और अधिक जनभावनाओं से जुड़ता दिखा। नगर निगम प्रशासन और भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई, लेकिन एक बार फिर प्रशासन ने लोकतांत्रिक समाज से बचते हुए अपनी चुप्पी बनाए रखी। 2 घंटे तक चले इस प्रतीकात्मक सत्याग्रह के दौरान कोई भी अधिकारी वार्ता को सामने नहीं आया। बारिश के कारण चंबल का जलस्तर बढ़ता देख दादाबाड़ी सीआई मंगीलाल यादव मौके पर पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि से सभी से बाहर आने का आग्रह किया, जिसके बाद प्रदर्शन का शांतिपूर्ण समापन हुआ। पवन मीणा, उप महापौर नगर निगम कोटा दक्षिण ने कहा कि कांग्रेस पार्षदों को दबाने की हर कोशिश नाकाम होगी। भाजपा सरकार और नगर निगम को ये तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के पैसों से तनख्वाह लेने वाले अधिकारी जनता के सवालों से भाग नहीं सकते। अब आर पार की लड़ाई होगी। पार्षद लेखराज योगी ने कहा, सावन की बारिश और चंबल की लहरों ने आज जनता के आक्रोश को आवाज़ दी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा। वहीं पार्षद कुलदीप गौतम ने कहा, जो लोग जनता के पैसों पर ऐश कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें हर दिन सड़कों पर हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शन में इसरार मोहम्मद, देवेश तिवारी, शालिनी गौतम, पार्षद शालिनी गौतम, सलीना शेरी समेत उप महापौर पवन मीणा शामिल थे। दक्षिण के जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं, उनके धरने का आज लगातार 7वां दिन है। पिछले इन 7 दिनों में हमने लगातार विभिन्न प्रकार से हमारी बात पहुंचाने के लिए, जनता की समस्या पहुंचाने के लिए, इस सोती हुई सरकार को जगाने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कोटा की जो जनता ने जो ये सरकार को जिस विश्वास के साथ चुना था,
वो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज जनता ने जो विश्वास जताया था कि क्षेत्र में विकास होगा, शहर का विकास होगा, पर वो विकास पूरी तरीके से थम चुका है, बंद हो चुका है। कांग्रेस के समय में जो टेंडर्स निकाले गए थे, उन टेंडर्स को रोक दिया गया। लगातार जो पक्षपात जिस तरीके से हो रहा है, उस शिकायत को लेकर हम लगातार 7 दिनों से अपनी बात रख रहे हैं, पर न निगम प्रशासन सुन रहा है, न ये बीजेपी का शासन सुन रहा है, और न कोई दूसरा बड़ा कलेक्टर के आज अभी तक हमारे पास कोई हमारी बात सुनने के लिए आया है। लगातार आज धरने का 7वां दिन है, क्या कुछ आपकी मांगे और अभी तक क्यों नहीं मांगे मानी गई और ये जनहित क्या करे क्यों करना पड़ा आप लोगों को? देखिए, पिछले 7 दिन से लगातार हम कोटा की जनता के क्षेत्रों में विकास कराने के लिए लगातार जो 1-1 करोड़ के जो टेंडर्स थे, उनके वर्क ऑर्डर जारी करवाने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। और जबकि ये पिछले 7 दिन से नहीं, ये लड़ाई पिछले कई अरसे से चल रही है, लगभग साल भर हो गया। क्योंकि आज से साल भर पूर्व भी ऐसी समस्या सामने आई थी कि बीजेपी के वार्डों में टेंडर्स लगा दिए गए, कांग्रेस के वार्डों में टेंडर्स नहीं लगाए गए। तब भी हमने एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ा, धरना लेना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, और तब कहीं जाकर टेंडर्स लगे। अब आज बीजेपी के वार्डों में वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, उनके यहाँ पे काम चल रहे हैं, पर हमारे नगर निगम कोटा दक्षिण में जो कांग्रेस समर्थित पार्षद है, उनके यहाँ पे वर्क ऑर्डर देने में ढिलाई बढ़ती जा रही है। हमने कई बार पत्राचार के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से व्यक्तिगत मुलाकात करके अधिकारियों को, शासन और प्रशासन को हमने गुहार लगाई, लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। धरना जारी था, राज्यपाल महोदय का कोटा आगमन था, इस विषय में आप ज्ञापन देने जा रहे थे, तो पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से आप लोगों को बंदी बनाकर लालता की तरफ ले गए, क्या कुछ कार्रवाई करी? देखिए, हमारी लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इस शहर के विकास की लड़ाई। भाजपा सरकार ने जहां ये ठाना है कि हम विकास नहीं कराएंगे, वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने ठाना है कि हम विकास के लिए हर हद तक जाएंगे। कल हम उसी संदर्भ में उपराष्ट्रपति महोदय से अपनी बात रखने के लिए संवैधानिक तरीके से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस प्रशासन ने हमें प्रोटेस्ट करते हुए रोका और हमें डिटेन करके नांदा थाने ले गए। हमें हमारी बात नहीं रखने दी राष्ट्रपति महोदय के सामने और हमारी बात को दबाया गया। मैं इस मीडिया के माध्यम से सिर्फ उतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस विकास की हमेशा भागीदार रही है और इस लड़ाई को इस कांग्रेस के पार्षद हमेशा लड़ते रहे। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। विंध्यनगर मार्ग में कई दिनों से खड़ी एक परित्यक्त बस को आखिरकार नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हटाया गया। लंबे समय से बस के सड़क किनारे खड़े रहने से यातायात बाधित हो रहा था और दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है और प्रशासन के इस कदम की सराहना की है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।